बादशाह के इस ऐलान पर दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े नामी पहलवान और बहादुर फौजी सरदार एक दूसरे की सूरत देखने लगे। किसी को जुर्रत न हुई कि आगे बढ़कर बादशाह से कहे कि मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूं। जब कोई न बोला तो नौशेरवा ने रंज से भराई हुई आवाज में कहा, अफसोस अफसोस, आज मालूम हुआ कि दुनिया बहादुरों और जीदारों से खाली हो गई। बादशाह के मुंह से ये बात निकलते ही अमीर हमजा अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, जहां पना मैं अब का अदना गुलाम हूं और मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जान अब पर कुर्बान कर दूं। मुझे बहादुरी और जीदारी का दावा नहीं है, लेकिन इजाजत दी जाए हिंदुस्तान जाऊं, लिंधूर से लड़ूं और इसका सर काट कर आपके सामने पेश करूं। आफरीन, सद आफरीन। नौशेरवा ने खुश होकर कहा, ए हमजा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम हुक्म देते हैं कि हमारे 3 जंगी जहाज, जिनमें से हर जहाज पर 1,000 सिपाही सवार हो सकते हैं, तुम्हारी हवाले किए जाएं। इसके अलावा तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है फौरन मुहैया की जाए। तुम हिंदुस्तान के सफर पर रवाना हो जाओ और जल्द से जल्द बागी लिंधूर का सर लाकर हमारे हुजूर पेश करो। अगर तुम इस मुहिम में कामयाब हो गए तो हम अपनी बेटी शहजादी मेहरनिगार से तुम्हारी शादी कर देंगे। अमीर हमजा ने आगे बढ़कर बादशाह के तख्त को बोसा दिया। फिर बादशाह की इजाजत से मेहरनिगार के महल गए। शहजादी की वालिदा मलिका ज़र अंगेज ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें अपने हाथ से शरबत पिलाया और मेहरनिगार की खास अंगूठी उनकी उंगली में पहनाई। अमीर हमजा ने अपनी अंगूठी उतार कर निशानी के तौर पर शहजादी मेहरनिगार को दी और खुश खुश वापस आ गए। इतने में बुजुर्ग मेहर भी वहां आ गए। अमीर हमजा को मोहब्बत से देखा और कहने लगा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। सिर्फ तुम्हारा दोस्त मुकबिल वफादार मौजूद रहे, बाकी लोग चले जाएं। अमीर हमजा ने सब लोगों को कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर लिया। मुकबिल वफादार एक तरफ बैठा रहा। बुजुर्ग मेहर देर तक उधर उधर की बातें करता रहा, फिर कहने लगा, प्यास लगी है, अपने हाथ से शरबत बनाकर हमें पिलाओ कि हमारा जी ठंडा हो और हम तुम्हारे हक में दुआ करें। अमीर हमजा ने जल्दी से शरबत बनाया। बुजुर्ग मेहर ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सुनहरी रंग की डिबिया निकाली। इस डिबिया में सुर्ख रंग का कोई मसाला सा था। उसने चुटकी भर मसाला अमीर हमजा के शरबत में मिला दिया। मुकबिल वफादार ने कुछ कहना चाहा, मगर बुजुर्ग मेहर ने इसे चुप रहने का इशारा किया। अमीर हमजा ने शरबत पी लिया। पीते ही उन्हें जोर की छींक आई, फिर वो बेहोश हो गए। बुजुर्ग मेहर मुस्कुराए और मुकबिल से कहा, आओ उन्हें उठाकर पलंग पर लिटा दें। लेकिन ये आपने क्या किया? मुकबिल ने हैरत से पूछा। अब देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं, बुजुर्ग मेहर ने कहा और अमीर हमजा के करते का गिरबान खोल दिया। फिर अपनी जेब से एक तेज धार चमकदार खंजर निकाला। मुकबिल ये खंजर देखकर खौफ ज़दा हो गया। क्या अब पागल हो गए हैं? हमजा को कत्ल करना चाहते हैं? उसने कहा। बुजुर्ग मेहर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मुकबिल में पागल नहीं हुआ, बल्कि हमजा की जिंदगी बचाने का सामान कर रहा हूं। मैंने नजूम के जरिए मालूम किया है कि हिंदुस्तान का सफर तुम लोगों के लिए बेशुमार खतरे और हादसे लेकर आएगा, लेकिन तुम लोग खुदा के फजल और करम से महफूज रहोगे। मगर एक दुश्मन हमजा को जहर देने में कामयाब हो जाएगा और मैं इसी जहर का तोड़ जिस्म में दाखिल करना चाहता हूं ताकि जहर कुछ असर न कर सके। ये कहकर उन्होंने कबूतर के अंडे के बराबर एक मोती निकाला और मुकबिल को दिखाया। इसे शाह मोहरा कहते हैं। दुनिया भर में उसके साथ का कोई मोहरा नहीं है। कितना ही खतरनाक जहर क्यों ना हो, ये उसे चंद लम्हे में चूस लेता है। मैं इसी मोहरे को हमजा के सीने में रखना चाहता हूं। ये कहकर उन्होंने अमीर हमजा के खुले हुए सीने पर किसी रोगन की मालिश की, फिर खंजर से एक गहरा शिगाफ दिया। मुकबिल ये देख के हैरान हुआ कि खून का एक कतरा भी हमजा के सीने से नहीं निकला। बुजुर्ग मेहर ने शाह मोहरा इस शिगाफ में रखा।
इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ मरहम निकाल कर जख्म पर लगाया। देखते ही देखते सीने पर जख्म का निशान भी न रहा। खबरदार, जब तक उम्रो अय्यार तुम्हारे मुंह पर तमांचे न मारे, इस शाह मोहरे का राज किसी से न कहना, वरना इसकी तासीर जाती रहेगी। बुजुर्ग मेहर ने मुकबिल को समझाया और मुकबिल ने इकरार किया कि जब तक उम्रों के तमांचे न खाएगा, किसी से इसका जिक्र नहीं करेगा। अब बुजुर्ग मेहर ने मुतमईन होकर पानी में कोई दवा मलाई और अमीर हमजा के चेहरे पर छींटा दिया। उन्होंने फौरन आंखें खोल दें कहने लगे, ताज्जुब है कि मुझे एकदम नींद आ गई। अच्छा, अब सफर की तैयारी करते हैं। बुजुर्ग मेहर रुखसत हुए। अमीर हमजा ने साथियों और फौजी अफसरों को बुलाकर हुक्म दिया कि हथियार और खाने पीने की चीजें जहाजों पर लाद दी जाएं। हम बहुत जल्द हिंदुस्तान की जानिब रवाना हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन उमरो अपनी जगह से न हिला। अमीर हमजा ने कहा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तेरी? जनाब, आप अपनी फिक्र कीजिए, मेरी तबीयत हमेशा ठीक ही रहती है। खूब खूब। अच्छा, तो अब भी चलने की तैयारी कीजिए, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। अमीर हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, अब जाइए हिंदुस्तान, मैं अपने वतन जाता हूं। मुझे जरूरत नहीं कि आपके साथ धक्के खाता फिरूं, और सच बात तो यह है कि मैं 4 चीजों से बहुत डरता हूं: जिन्नात, जादू, समंदर और अजदे। उनसे मेरी जान निकलती है। अमीर हमजा ये सुनकर बहुत हंसे और कहने लगे, तुम तो खुद जिन हो, जादू तुम पर क्या असर कर सकता है? अब रहा समंदर, तो इससे डरने की क्या जरूरत? कोई तीर कर तो जाना नहीं, जहाज में सैर करते हुए चलेंगे। बाकी रहा अजदहा, तो उसकी फिक्र ना करो, अगर कहीं मिल गया तो मैं इसे मार डालूंगा। जी नहीं, मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। उमरो ने जवाब दिया, मैं किसी कीमत पर भी आपके साथ न जाऊंगा। हाँ, खुशकी चली तो खादिम चलने के लिए तैयार है। अमीर हमजा देर तक उमरो को समझाते रहे, किसी तरह ना माना। आखिर उन्होंने दिल में कहा कि उसे धोखे से ले चलना चाहिए, यूं नहीं मानेगा। उन्होंने झूठ मोट आंसू बहाते हुए कहा, अच्छा भाई उमरो, तुम मक्का चले जाओ, मैं थी अपने साथ जाने पर मजबूर नहीं करता, लेकिन मेरा एक काम तो करोगे? हाँ हाँ, फरमाए। मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। उमरो ने कहा, मैं कुछ तोहफे अपने अब्बाजान और दूसरे लोगों के लिए भेजना चाहता हूं। इसके अलावा अब्बाजान के नाम एक खत भी लिखकर तुम्हें दूंगा। पे तोहफे और खत उन तक हिफाजत से पहुंचा देना। बहुत अच्छा, वादा रहा कि ये काम करूंगा। उमरो ने कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सफर की तैयारी करूं और आप अपने सफर की तैयारी में मसरूफ हों। अगले रोज सुबह सवेरे जहाजों के मल्लाहों और उनके अफसरों ने अमीर हमजा को खबर दी कि सब सामान और सिपाही जहाजों पर सवार हो चुके हैं। अमीर हमजा भी अपने दोस्तों को लेकर साहिल पर पहुंचे। क्या देखते हैं कि 3 बड़े बड़े जहाज समंदर में लंगर अंदाज हैं और उनके बादबान हुआ में फड़फड़ा रहे हैं। ये जेज 3-3 मंजिल ऊंचे थे और उनके अर्शों पर चलते फिरते मल्लाह और सिपाही नन्हे नन्हे बोने दिखाई देते थे। अमीर हमजा अपने जहाज पर पहुंच गए। वहां से एक आदमी को कुश्ती में बिठा के साहिल पर भेजा कि उमरो से कहे कि अमीर हमजा का खत और तोहफे आकर ले जाए। पहले तो उमरो ने बात न मानी, मगर बाद में जब इस शख्स ने कई हजार अशरफियों का लालच दिया तो मान गया और कुश्ती में बैठकर इस जहाज में चला आया जिसमें अमीर हमजा सवार थे। उमरो आया तो अमीर हमजा ने ढेर सारे तोहफे इसके सुपुर्द किए। फिर ख्वाजा अब्दुल मुतलिब के नाम लिखा हुआ एक खत दिया। उमरो जब ये चीजें संभाल कर वापस जाने के लिए उठा तो अमीर हमजा कहने लगे, जाते जाते गिले तो मिल जाओ, क्या खबर हमारी तुम्हारी मुलाकात दोबारे हो कि ना हो। ये बातें सुनकर उमरो का जी भर आया, झट अमीर हमजा से चिमट गया और आंसू बहाने लगा। अमीर हमजा ने जब उसे अच्छी तरह काबू में कर लिया तो चलाकर जहाज के मल्लाहों को हुक्म दिया, फौरन लंगर उठाओ।
रवानगी के गोले दमादम छोटे। जहाज़ों के लंगर उठाए गए, बादबान खोल दिए गए और तीनों जहाज आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर हटने लगे। उमरों ने आज़ाद होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर अमीर हमजा की फौलादी गिरफ्त से निकलना मुहाल था। वो जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गया और गुस्से में अमीर हमजा को जो जी में आया बका। अमीर हमजा ने जब अंदाजा किया कि जहाज साहिल से खासी दूर गहरे समंदर में आ गए हैं, तब उन्होंने उमरों को छोड़ा। वो छुट्टे ही जहाज में इस सिरे से इस सिरे तक दौड़ने लगा। मल्लाहों ने इन तीनों जहाज़ों को लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों के जरिए आपस में बांध दिया था ताकि तूफान आए तो जहाज एक दूसरे से दूर ना हो जाए। इन जंजीरों के साथ साथ एक जहाज से दूसरे जहाज में जाने के लिए रास्तों के पिल भी बांध दिए गए थे। उमरों उन पिल्लों पर उछलता कूदता एक जहाज से दूसरे और दूसरे से तीसरे में गया, लेकिन जमीन बहुत दूर थी। आखिर मायूस होकर इसी जहाज में लूट आया जिसमें अमीर हमजा सवार थे। कुछ दूर जाकर समंदर के बीचों बीच खुश्की का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया, कोई 20 गज लंबा और 7-8 गज चौड़ा। उमरों इस टापू को देखकर खुश हुआ। दिल में कहने लगा, छलांग लगाकर खुश्की पर पहुंचूं और वहीं बैठ रहूं। यहां तक मछेरों की कश्तियां तो आती ही होंगी, उन्हीं के साथ वापस साहिल पर चला जाऊंगा। ये सोचकर छलांग लगाई और टापू पे पहुंच गया। लेकिन जो ही उसके कदम इस पर जमे, टापू ने जुम्बिश की और उसका आधा हिस्सा पानी में गायब हो गया। उमरों दहशत से चलाया और मदद के लिए पुकारने लगा। उसने जिसे खुश्की का टुकड़ा समझा, वो असल में एक बहुत बड़ी व्हेल मछली थी जो सांस लेने के लिए समंदर की सतह पर आ गई थी। अब जो उसने गौता लगाया तो उमरों के होश उड़े और बेइख्तियार अमीर हमजा को आवाज दी कि खुदा के लिए मुझे बचाओ। अमीर हमजा ने उमरों की आवाज सुन ली और जल्दी अर्शे पर आए। देखा कि उमरों पानी के अंदर गौते खा रहा है। कहकहा मारकर बंसे और मल्लाहों को हुक्म दिया कि उसे बचाओ, खबरदार डूबने ना पाए। मल्लाह पलक झपकने में उमरों को पानी से निकाल लाए। उमरों ने गीले कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहने और जहाज के एक कोने में दबक गया। दानाओं ने सच कहा है कि मुसीबत में फिसने के बाद ही आफियत की कदर होती है। अमीर हमजा के जहाज 1 महीने तक समंदर की लहरों पर सफर करते रहे। हर तरफ पानी ही पानी था, खुश्की का कहीं पत्ता न था। आखिर एक दिन दूर सुरमई रंग की एक लकीर सी नजर आई। ये एक जजीरा था, बड़ा सरसब्ज और खूबसूरत। अमीर हमजा के हुक्म से लंगर डाल दिए गए और सब कश्तियों में बैठकर जजीरे की जानिब रवाना हुए। सफर के दौरान में न किसी को नहाने का मौका मिला था और न किसी ने कपड़े धोए थे। इसके अलावा पीने का मीठा पानी भी खत्म होने के करीब था। अमीर हमजा ने कहा कि इस जजीरे पर जरूर पानी के चश्मे होंगे, यहां से ताजा पानी ले लिया जाए और जो शख्स नहाना या कपड़े धोना चाहे इसे भी इजाजत है। सबसे पहले उमरों ने जजीरे पर कदम रखा। वो इतना खुश हुआ कि हिरन की तरह चौकड़ियां भरता हुआ दूर निकल गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दरख्त फलों से लदे खड़े थे। उमरों हैरान था कि इतना बड़ा और खूबसूरत जजीरा है, लेकिन ना आदमजाद बिल्कुल वीरान पड़ा है। थोड़ी देर बाद उमरों को प्यास ने सताया। उधर इधर पानी का चश्मा तलाश किया, मगर ना मिला। आखिर मायूस होकर एक दरख्त के करीब पहुंचा जिसके की शाखों पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े संतरे लगे हुए थे। उमरों ने चंद संतरे तोड़े और उनके अरक से प्यास बुझाई। अभी फल खाने में मसरूफ था कि दरख्त के तने में से एक अजीब सी आवाज आई, अरे बेटा उमरों, तुम यहां कब आए? उमरों ने घबरा के उधर उधर देखा और हैरत से इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरख्त के तने के साथ कोई 100 बरस का बुढ़ा पीठ लगाए बैठा था। इसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां पड़ी हुई थीं और सर और दाढ़ी के तमाम बाल बर्फ की मानिंद सफेद थे। बाजू नयत कवी और लंबे, लेकिन टांगें बहुत पुतली और लकड़ी की केचियों की तरह सख्त थीं। उमरों ने इस बुढ़े को यूं बैठा देखकर डरा और सोचने लगा कि उसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हुआ। इसे चुप पाकर बुढ़े ने फिर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, बेटा उमरों, डरो मत, मेरे नजदीक आ।
कोई गैर नहीं, तुम्हारा सगा चचा हूं। बहुत दिन हुए जब तुम छोटे से थे, तब मैं घर वालों से लड़ झगड़ कर हिंदुस्तान की तरफ निकल गया था। हिंदुस्तान में बहुत रुपया कमाया और इस रुपए से तरह तरह के कीमती जवाहरात खरीदता रहा। आखिर उन जवाहरात का एक बड़ा खजाना मेरे पास जमा हो गया। मुझे अपने वतन से निकले हुए कई बरस हो गए थे और घर वालों की याद में दिल तड़प रहा था। इसलिए मैं एक जहाज पर सवार होकर अरब की तरफ चला, मगर रास्ते में जबरदस्त तूफान ने जहाज को घेर कर तबाह कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से एक तैरते हुए तख्ते पर चढ़ा और जान बचाई। जवाहरात का संदूकचा मेरे पास था। तैरते तैरते वो तख्ता इस जजीरे पर आन लगा। उस वक्त से अब तक यही हूं। बुड्ढे ने जवाहरात के संदूकचे का जिक्र किया तो उम्रों के मुंह में पानी भर आया। सोचने लगा कि किसी तरह बुड्ढे से ये संदूकचा हथियाना है। फौरन आगे बढ़ा और आंखों में आंसू भर कर बोला, हाँ चचा, मैंने आपको पहचान लिया। मैं एक लश्कर लेकर हिंदुस्तान फतह करने के इरादे जा रहा था। रास्ते में ये खूबसूरत जजीरा देखा तो जी मचल गया। सोचा कि चंद दिन यहां की सैर की जाए। क्या खबर थी कि इतनी मुद्दत के बिछड़े हुए चचा से यूं मुलाकात होगी। अब मैं हिंदुस्तान नहीं जाता, आपके साथ अरब जाऊंगा। मगर ये तो फरमाइए कि वो संदूकचा कहाँ है। बुढ़ा ये सुनकर पोपले मुंह से मुस्कुराया और कहने लगा, अरे बेटा, जरा छुरी तले दम तो लो, संदूकचा तुम्हारा ही है। मैं तो अब कब्र में पांव लड़काए बैठा हूं। आज मरा तो कल दूसरा दिन वसीयत कर जाऊंगा कि हीरे जवाहरात तुम ही को मिले। असल में वो संदूकचा एक जगह जमीन में दबा रखा है। जब यहां से चलेंगे तो उसे निकाल लेंगे, फिक्र ना करो। अच्छा, बाकी बातें बाद में होंगी। मुझे सख्त प्यास लगी है। पानी तो कहीं मलना नहीं, फलों के रसी से प्यास बुझाता हूं। अभी लीजिए चचा जान, जितने जी चाहे फल खा, मैं तोड़े देता हूं। उमरों ने कहा, नहीं बेटा, आज तो मेरा जी चाहता है कि फल खुद अपने हाथ से तोड़कर खाऊं। तुम देखते हो कि बीमारी की वजह से मेरे दोनों पांव लकड़ी की तरह सख्त और पतले हो गए, बिल्कुल चला नहीं जाता। इतनी मेहरबानी करो कि मुझे अपनी पीठ पर सवार कर लो, मैं अपना हाथ बढ़ाकर खुद फल तोड़ूंगा। बहुत अच्छा, आइए, ये पीठ हाजिर है, उमरों ने कहा और घुटनों के बिल झक गया। बुढ़ा बंदर की तरह उचककर उसकी पीठ पर सवार हो गया और अपनी दोनों टांगें इस गर्दन में डालकर अच्छी तरह किस ले। फिर हाथ में पकड़ा हुआ मोटा सा डंडा उसकी टांग पर मारा और कहने लगा, हाँ बेटा, अब जरा दौड़ तो लगा, देखो तेरी रफ्तार क्या है। चचा जान, ये क्या मजाक है? उमरों ने नाराज होकर कहा, मजाक वजाक कुछ नहीं, अब तुम दौड़ो। बुड्ढे ने उमरों को डांटा और अपनी टांगों से इसकी गर्दन इस जोर से दबाई कि इसकी आंखें उबल पड़ी और दम घुटने लगा। वो चलाया, अरे चचा जान, ये क्या करते हो? दौड़ता हूं, अभी दौड़ता हूं। ये कह के उमरों ने हिरन की तरह जकंद भरी और मीलों तक दौड़ता चला गया। वो खबीस बुढ़ा इसके दौड़ने भागने से बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, भाई वाह, अच्छा घोड़ा मिला है, रुको मत, दौड़े जाओ। कुछ लम्हे बाद उमरों ने कहा, चचा जान, मैं थक गया हूं, मेहरबानी होगी अगर आप मेरी पीठ पर से उतर आए। हा हा हा, बुढ़े ने ऐसा खौफनाक कहता लगाया कि उमरों का खून खुश्क हो गया। क्या कहा तूने? तेरी पीठ पर से उतर जाऊं? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। जब तक तेरे जिस्म में जान है और तो दौड़ने के काबिल है, मैं तेरी पीठ से हरगिज नहीं उतरूंगा। अब तो उमरों की सिटी गुम हो गई। दिल में सोचने लगा कि खुदा जाने ये खबीस कौन है। पूछना तो चाहिए चचा जान, सच सच बताई कि अब कौन है? हम इस जजीरे की बदरूहें। बुढ़े ने कहकहा लगाया, मुझ जैसी बदरूहें यहाँ हजारों लाखों की तादाद में, हम सब शैतान की औलाद में से हैं। हा हा हा, ज्यादा बिक बिक ना कर और दौड़ लगा। ये कहकर बुढ़े ने डंडा उमरों की टांगों पर मारा और गर्दन दबाई। उमरों फिर भाग उठा, दौड़ते दौड़ते फिर साहिल की तरफ गया।
اس کا خیال تھا کہ امیر حمزے یا مقبل وفادار سے اس بڈھے کو ہلاک کراؤں گا، لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ویسی ہی شکل و صورت کے ہزارہ بڈھے جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کی گردن پر سوار ہیں اور ان کو خوب دوڑا رہے ہیں۔ سب سے بری حالت آدی پہلوان کی تھی۔ موٹا تازہ ہونے کے باعث اس سے دوڑا نہ جانا تھا۔ چند قدم بھاگتا اور رک کے ہانپنے لگتا، اس پر اس کا سوار ناراض ہو کر بے تحاشا ڈنڈے برساتا۔ امیر حمزہ نے عمروں کو دیکھا تو ہنسے اور کہنے لگے، عمروں ان بلاؤں سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر کر، ورنہ ہم دوڑتے دوڑتے مر جائیں گے۔ ترکیب تم خود کرو، مجھے تو اس بھاگ دوڑ میں مزے آ رہا ہے۔ عمروں نے جواب دیا اور اتنا تیز دوڑا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ عمروں کا یہ جواب سن کر بڈھا خوش ہوا اور کہنے لگا، شاباش میرے گھوڑے، تو نے اس کو اچھا جواب دیا۔ عمروں کا ذہن اس بلا سے رہائی پانے کی تدبیر سوچ رہا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ بڈھے کو باتوں میں بہلایا جائے۔ وہ بھاگتے بھاگتے رکا اور بڑی شریلی آواز میں گانے لگا۔ گانا سن کر بڑا اور خوش ہوا، کہنے لگا، آہا میرا گھوڑا تو گاتا بھی ہے، اب تو کسی قیمت پر اسے نہ چھوڑوں گا۔ چچا جان، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، عمروں نے کہا اور پھر دوڑنے لگا۔ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جنگلی انگوروں کی بیلیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور انگوروں سے رس ٹپک ٹپک کر ایک بڑے سے پتھر کے پیالے میں گر رہا ہے۔ عمروں نے اس پیالے سے منہ لگا کر چند گھونٹ پائے اور ہوا کی طرح کئی میل تک دوڑتا چلا گیا۔ بڈھا خبیث خوش ہو کر کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عرق نے تمہارے اندر قوت بھر دی ہے۔ ہاں چچا، کیا کہنے ہیں اس عرق کے جواب نہیں، اب میں برسوں تک رکے بغیر دوڑ سکتا ہوں۔ مگر ایک بات کہتا ہوں، تم انگوروں کا یہ رس کسی چیز میں بھر کر میدان میں رکھ دو، جب میں دوڑتے دوڑتے تھک جاؤں تو تھوڑا سا رس میرے حلق میں ٹپکا دینا، میں پھر تیز ہو جاؤں گا، مگر تم ہرگز نہ پینا۔ بڈھا مان گیا۔ اس نے انگوروں کا رس نکالا اور ایک بڑے سے کدو کو کھوکھلا کر کے اس میں بھر کر میدان میں رکھ دیا۔ رس دن بھر دھوپ میں پڑا پڑا زہر ہو گیا۔ شام کو عمروں بڈھے کر لے کر واپس آیا تو اس نے کدو اٹھا کر رس پینا چاہا، مگر بڈھے نے کدو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، خود تو مزے سے پیتا ہے اور مجھے منع کرتا ہے، ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رس پینا شروع کیا۔ عمروں جتنا منع کرتا اتنا ہی وہ اور پیتا۔ کچھ دیر بعد زہر اس کی رگ رگ میں پھیل گیا اور وہ بے جان ہو کر عمروں کی پیٹھ سے زمین پر گر پڑا۔ عمروں اسی وقت اپنے ساتھیوں کی جانب دوڑا۔ وہ بیچارے ابھی تک ان بلاؤں سے نجات نہ پا سکے تھے اور دوڑتے دوڑتے پاگل ہو رہے تھے۔ عمروں کو آزاد پایا تو خوشامد کرنے لگے کہ ہمیں بھی ان بھوتوں سے چھٹکارا دلاؤ۔ عمروں نے کہا، یہ کام محنت کا ہے اور میں مفت میں کیوں محنت کروں، بولو مجھے کیا دو گے؟ سب نے اقرار کیا کہ ہر شخص 100 اشرفیاں دے گا۔ تب عمروں نے اپنا خنجر نکالا اور ایک ایک کر کے تمام بڑھوں کے سر کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد وہ سب جہازوں پر سوار ہو کر ہندوستان روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اس دلچسپ داستان کا تیسرا حصہ نوشیروان کی بیٹی ضرور پڑھیے۔